आता आम्ही आज राजगीर पर्वत बघून त्यानंतर आम्ही सोन भांडार पाहिलं आणि आता आम्ही नालंदा विश्वविद्यालय जे खोदकामामध्ये सापडलं त्या नालंदा विश्वविद्यालयाकडे आम्ही आता आलेलो आहोत की सर्व नालंदा विश्वविद्यालयामध्ये हे विश्वविद्यापीठ होतं. या विश्वविद्यापीठाची खुदाई लॉर्ड कनिंघम या इंग्रज अधिकाऱ्याने केलेली आहे आणि हे कमीत कमी 10 किलोमीटरच्या आसपासमध्ये याचा एरिया होता आणि आतापर्यंत 1 किलोमीटरची खोदाई झालेली आहे. उरलेले 9 किलोमीटर हे जमिनीखाली हे विश्वविद्यालय दबलेलं आहे आणि त्यावर आता सध्या गावं बसलेली आहेत. त्यामुळे त्यांची खुदाई अजून व्हायची बाकी आहे. तरी आम्ही सर्वजण पुढे निघालेलो आहोत. आम्ही गाईड केलेला आहे. गाईड हा सर्वांना माहिती देतो आहे. ते सर्व या म्युझियममध्ये काय काय ठेवलेलं आहे आणि नालंदा विश्वविद्यालय हे विद्यापीठ आहे. याचे या ठिकाणी फोटोसुद्धा या ठिकाणी लावलेले आहेत जेणेकरून येणाऱ्या सर्व पर्यटकांना या नालंदा विद्यापीठाची माहिती मिळेल. सुंदर प्रकारे या बिहारच्या सरकारने हे नालंदा विद्यापीठाची जपणूक या ठिकाणी केलेली आहे. आजूबाजूचा परिसर जर आपण पाहिला तर भरपूर काही असं सुंदर बगीचे आणि सुंदरसं असं यांनी या ठिकाणी झाडे वगैरे लावलेली आहेत आणि वातावरण अगदी सुंदर आणि शीतलमय असं या ठिकाणी वातावरण दिसतंय. हे आपण बघा विद्यापीठाचं या ठिकाणी ड्रॉइंग काढून या ठिकाणी लोकांना बघण्यासाठी पर्यटकांना बघण्यासाठी या ठिकाणी लावलेलं आहे. ज्या वेळेला या विश्वविद्यापीठाची खोदाई करण्यात आली खोदकाम करण्यात आलं तेव्हा या नालंदा विद्यापीठाचा दरवाजा सापडलेला नाही. त्यामुळे ही जी भिंत आहे ही भिंत कापून या ठिकाणी आतमध्ये जाण्यासाठी हा दरवाजा बनवलेला आहे. तो मैंने आपको इसलिए बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय ये 3 पीढ़ी या 3 राजा के दौर बनाया गया. फर्स्ट राजा जब कुमार गुप्त मिलते हैं 5वीं शताब्दी में एक बिल्डिंग आपका एक नीचे दबा हुआ है. वही ये नीचे बिल्डिंग जब टूट जाती थी तो इसके ऊपर 200 वर्ष बाद हर्षवर्धन ने बनाए. जब ये बिल्डिंग टूटी तो इसके ऊपर तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल का राजा बनाए. जितने छोटे छोटे जो गड्ढा टाइप पर देखा है विद्यार्थियों को रहने के लिए कमरा था. एक कमरा में एक ही विद्यार्थी रहते थे. ये दरवाजा था उसमें एंट्री करने का और इतना मोटा जो दीवार था उसमें आपका ये नेचुरल एयर कंडीशन मानी गर्मी का दिन में ठंडा ठंडा का दिन में गर्म. तो हुएनसांग अपना डायरी में लिखे थे ना इस तरह से 108 हॉस्टल था और 108 मंदिर बल्कि 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई में अभी ये 11 हॉस्टल मिला है. जो बड़ा बड़ा जो पेड़ दिख रहे हैं ना वहीं तक इसका लास्ट खुदाई किया गया है और ये 2 हॉस्टल का बीच का ये पैसेज हो गया आपका. उस समय ये जो स्थान था मेडिटेशन माने यहाँ पे बैठ के विद्यार्थी लोग ध्यान साधना करते थे और ध्यान साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती थी. जैसा ये सामने का जो पोर्शन है ना मिट्टी का पहाड़ दिख रहा है ना ऐसे पूरे एरिया ढका हुआ था. खुदाई करने के बाद ऐसे मिला है ना. एक फिलहाल बाद में दिया गया है व्हील चेयर के डाला गया है. व्हील चेयर समझे आप लोग ना. व्हील चेयर के बाद में दिया गया है. जितने सारे पत्थर के जो टुकड़े हैं सारे पत्थर के ये पिलर थे और इसके ऊपर छत हो गया. दोनों साइड जो अलमीरा टाइप पर देखा जाएगा दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्तियां था. मूर्तियां खुदाई के क्रम में जो टूटा ये म्यूजियम संग्रहालय में रखा गया. तो जब विद्यार्थी जब प्रवेश करते थे इंट्री हॉस्टल में तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर बुद्धम से बोलू नका है ना. आपले लोक ऐकतात का? ऐकणं म्हणा. ये जो कमरा देखा जाएगा उस समय का ये अंडरग्राउंड जो ड्रेनिंग सिस्टम डाला था सीमेंट का जो सपोर्ट है ये बाद में दिया गया. ऊपर का लेवल बाद में डाला गया है.
मैंने उस समय जब इनकी जुड़ाई किया जाता था उस वक्त सीमेंट नहीं थे, चून सुरखी, गुड़, उड़द दाल, बेल, मिट्टी सारी चीज मिलाकर पहले इनकी जुड़ाई किया जाता था, उस वक्त सीमेंट नहीं थी। ये चीज एक स्टूडेंट रहते थे तो एक हॉस्टल में 30 कमरे हैं, माने विद्यार्थियों लोगों को नहीं कमरा हो गया, एक में एक तो एक हॉस्टल में 30 कमरे हैं, सारे विद्यार्थियों को रहने के लिए कमरा। उसके आज से वर्ष बाद गुप्त राजाओं ने यहाँ हॉस्टल को बनाया। ये जितने सारे पत्थर के जो टुकड़े हैं ना, ये सारे पत्थर के ये पिलर थे, इसके ऊपर छत हो गया, ये स्थान आपका लेक्चर स्टेज, ये लेक्चर हॉल हो गया, माने पूरी एरिया हॉल था, बीच में ये नहीं था। जब ये सेकेंड फ्लोर का जब ये बिल्डिंग टूट गई ना, तब थर्ड फ्लोर देवपाल के समय में इसके ऊपर बौद्ध मंदिर था। हम लोग तो सेकेंड पे चल रहे हैं, एक तो नीचे ग्राउंड दबा हुआ है, इसके ऊपर थर्ड फ्लोर हो गया, तो लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल। कार्बन डेटिंग के आधार पर 3 लेवल, ये 3 पीरियड काटकर प्रमाणित दिखाया गया कि नंदा आपका 3 पीरियड में बना। नीचे का लेवल है जो कुमार गुप्त के समय का है, जब ये मिट्टी काटा जाता है तो ये लेवल हर्षवर्धन कहा जाता है, तो ऊपर पाल कहा जाता है। तो गुप्ता पीरियड का बौद्ध मंदिर था, एक वेदी बना हुआ जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्तियां था, मूर्तियां म्यूजियम में रखा गया। पत्थर में जो 3 होल देख रहे हैं गड्ढे टाइप के, जिसपे कॉपर प्लेट और दोनों साइड जो पत्थर थे अब्रक पत्थर, जिसको बोलते हैं माइका स्टोन। जब सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। उस समय ये 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का मटका में जला हुआ चावल मिला, ये भी आपका म्यूजियम संग्रहालय में रखा गया। कोना में ये कुआं हो गया पानी पीने का। इसके ऊपर लोहा का जो कवर है ना, ये फिलहाल बाद में दिया गया है। हा जो आहे हा शिक्षकांचा शिकवण्याचा हा या ठिकाणी बसण्याची जागा होती आणि हा संपूर्ण त्यावेळेला हॉल होता, या ठिकाणी विद्यार्थी शिकायला बसत होते, अशी या ठिकाणची माहिती गाईडने दिलेली आहे। विहार संख्या 6 महिने जवळ होतं म्हणल्यानंतर काय म्हणलं पाहिजे, काय असेल ते त्या हरामखोराला काय मिळालं कोणाला नव्हतं मागायचं। नालंदा का मेन तस्वीर है, जो आपने टीवी बुक इंटरनेट खोला जाएगा तो उनका मेन फिगर ये आएगा। आपका यूनिवर्सिटी बना 413 से 455 एडी में, माने 1600 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये 2600 वर्ष पुराना बीसी का है। बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, माने जो समय भगवान बुद्ध जब यहाँ पे आए थे उस समय यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये स्थानीय काम का बगीचा था, पावारी का आम्रवन। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए, एक का नाम था सारिपुत्र, दूसरा मोगलायन। बड़ा वाला जो दिख रहे हैं सारिपुत्र स्तूपा हो गया, और मोगलायन का डेढ़ बड़ी हुआ सांची में, जो मध्य प्रदेश के पास है। छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा जो देखा जा रहा है, जिससे बोलते हैं मनौती स्तूप, और उसमें जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। तो यह स्तूपा राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना जाते थे ना, इनको यहीं पे जला दिया जाता था। जलाकर इनकी जो छाई होती थी यहीं पे रख कर इनके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार श्री रेण जूनियर, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा। इस दिन आपका सारा